हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। सर मैंने सारी नई किताबों पर हमारे लाइब्रेरी कार्ड्स लगा दिए हैं, तो मैं चलूं? जाओ बेटा। सर आप नहीं चलेंगे? काफी देर हो गई। थोड़ा पर्सनल काम है लगे। अच्छा, ओके, गुड नाइट सर। ना 50 लाख रुपए तैयार रखो, पुराने नोटों में कोई चालाकी नहीं, नहीं तो जय मारा जाए। नमस्ते, मैं एसीपी प्रद्युमन। प्लीज बैठिए ना। आप इतनी रात गए मुझे मिलने आए हैं, कुछ खास काम है क्या? जी हाँ, बहुत जरूरी काम है। देखिए, मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी है जिसमें आप ही मुझे मदद कर सकते हैं। कहीं बात क्या है? मैं माटुंगा में एक छोटी सी लाइब्रेरी चलाता हूँ, यशोधरा लाइब्रेरी के नाम से। अच्छा, तो कुछ हो गया है आपकी लाइब्रेरी में? कल दोपहर मैं लाइब्रेरी में बैठा था और मेरे कस्टमर आने लगा। ये क्या दादा, मैं कब से रेनबो मैगजीन ढूंढ रहा था फरवरी इशू की। आप जाकर मिली है तो देखा कि इसके बीच के कुछ पन्ने फटे हुए हैं। आप खुद देख लीजिए। हाँ, 11, 17, 30, 44, ये सब गायब है। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरे कस्टमर्स ऐसा करते नहीं है। डोंट वरी, मैं दूसरी कॉपी रखता हूँ, मैं इसको देता हूँ। हाँ, इसके तो मैं ज्यादा कॉपी मंगवाता हूँ, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। शारदा बेटा, जरा इनका कार्ड बनाओ। कौन कर सकता है ऐसी बदतमीजी? उस फटी हुई मैगजीन को देखकर मुझे गुस्सा आया। मैंने उन फटे हुए पन्नों को फिर से देखा। अचानक मेरी निगाह कुछ निशानों पर गई जो गोल गोल से थे, जैसे किसी ने ऊपर वाले पेज पर कुछ निशान लगाए हो और वो नीचे आ गए हो। मैंने देखा वैसे निशान मैगजीन के कुछ और पन्नों पर भी थे। मैंने उसी मैगजीन की दूसरी कॉपी ली। उस मैगजीन के ऊपर उस फटी हुई मैगजीन के पन्ने को रखकर देखा। तब मुझे पता लगा कि वो निशान किन किन अक्षरों पर लगाए गए। मैंने इसी तरह बाकी के पन्नों को भी मिला कर दिया। आप कह दीजिए कि बुढ़ा सठिया गया है, मगर मुझे चैन नहीं पड़ा। मेरे दिमाग में घुस गया कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने उन अक्षरों को जोड़कर ही दम लिया। सारा दिल लगा दिया मैंने। तब जाकर मैं ये लाइन बना पाया। ये लाइन इसी मैगजीन के काटे हुए अक्षरों से बनी है। खन्ना, 50 लाख रुपए तैयार रखो, सिर्फ पुराने नोट। अगर कोई चालाकी की तो जय मारा जाएगा। रैंसम नोट? मैगजीन से अक्षर काट कर रैंसम नोट बना है। अक्सर अपहरण करने वाले फोन करने से या अपने आप लिखने से डरते हैं। वो जानते हैं इससे पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। लेकिन जगनलाल जी, इन अक्षरों से कोई और लाइन भी तो बन सकती थी। यही लाइन क्यों?
मैंने हर तरह से अक्षरों को लगाने की कोशिश की एसपी साहब, लेकिन इसके सिवा कुछ नहीं बनता। अच्छा दया, यही वो मैगजीन है ना जिसमें से रैंसम नोट बनाया गया था? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ये है साहब। रेनबो, फरवरी 1999। मैगजीन इसी महीने की है, रैंसम नोट इसी में से बनाया गया है। इसका मतलब है अपहरण भी इसी महीने हुआ है। दया, सर, सारे रिकॉर्ड्स चेक करो और पता लगाओ कि पिछले 2 महीनों में किसी जय खन्ना नाम के आदमी के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई गई है क्या? यस सर। और जगनलाल जी, आप मुझे ये बताइए, ये मैगजीन कौन कौन ले गया था? हाँ साहब, मैं लिस्ट लाया हूँ ना, बताइए। जी 5 फरवरी से 14 फरवरी तक अरुण पटनायक। अरुण पटनायक। पटनायक। उसके बाद 14 से 18 फरवरी 14 से 18 फरवरी मिसेस ठाकुर। मिसेस ठाकुर ठाकुर। 19 तारीख को हमारे पास थी। और 20 से 23 सागर। 20 से 23 फरवरी सागर। सागर। फिर 24 से 27 कुंदन कुमार, मतलब कल तक। आज 28 फरवरी है। सही देखिए। जय खन्ना के लापता होने की कोई रिपोर्ट पूरे देश के रिकॉर्ड्स में नहीं है सर। हो सकता है उसके घर वालों ने डर के मारे रिपोर्ट ही लिखवाई ना हो। दया, सर, डायरेक्टरी खोलो, के में देखो, के खन्ना, खन्ना में देखो। सर, हाँ। सर, हम पुलिस वाले हैं और हमें ये एक्शन मिले होते तो शायद हमें भी 2-3 दिन लग ही जाते ये लाइन बनाने में, जो इसने 1 दिन में बना ली। ऐसा तो नहीं सर कि ये सारी कहानी इसी की है? क्यों नहीं हो सकता? हमें भी इस बात को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। और मान लो कि ये बात सच है, तो फिर हमें ये पता लगाना चाहिए कि अपहरण किसका हुआ है। क्या? जिसने मैगजीन ली है उन सब पर वॉच रखना शुरू करो, मगर ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि जय खन्ना को कोई नुकसान पहुंचे। जगनलाल जी, आज महीने का आखिरी दिन है, वो लोग मेंबरशिप के पैसे भरने के लिए कब आते हैं? इसी साहब कल फर्स्ट है, ज्यादातर मेंबर पहली तारीख को पैसे देने के लिए आते हैं। तुम कल सारा दिन लाइब्रेरी में रहो और जो लोग आते हैं उन सब पर निगाह रहो। यस सर। हाँ दया। सर, इस डायरेक्ट में तो दूसरा खन्ना है। अच्छा, ठीक है। डायरेक्टरी में जितना भी खन्ना है उन सब के घर पर फोन करो और जय खन्ना के बारे में पूछताछ करो। मगर याद रखो, तुम जय खन्ना के बचपन के दोस्त हो। ओके? यस सर। आशा, ये कुंदन साहब है। और कुंदन साहब, ये आशा है। मैंने कहा था ना, मेरी एक भतीजी बेंगलोर में नौकरी करती है, उसकी सहेली है। ये कुछ दिन यहाँ नौकरी करना चाहती है। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं बुढ़ा होने चला हूँ, अब ये मदद मिल जाएगी मुझे। अंकल आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। कुंदन जी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये देखिए, ये मैगजीन आप हमसे ले गए थे 24 तारीख से 27 तारीख तक। इसके कुछ पन्ने गायब हैं, फटे हुए हैं। फटे हुए? आपका मतलब है कि मैंने फाड़े? मुझे क्या मिलेगा मैगजीन फाड़ कर? हाँ, नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि आपने फाड़े हैं। हो सकता है आपके घर में किसी ने, आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई मेहमान या कोई नौकर। देखिए आशा जी, मैं अकेला रहता हूँ और मेरे घर पे कोई नौकर भी नहीं है, और ये पन्ने मैंने नहीं फाड़े। 1 मिनट। हाँ, मुझे याद आया, ये मैगजीन जब मेरे पास आई थी, इसके पन्ने पहले से ही फटे हुए थे। लेकिन आपने पहले नहीं बताया। अब आपने बात की तो मुझे याद आया, मगर इसके पन्ने फटे हुए ही थे। कोई बात नहीं, आपसे पहले जो मैगजीन ले गए थे हम उनसे पूछेंगे। ये पेजेस मैंने नहीं फाड़े, और फिर किसी से ऐसा पूछना नहीं, समझे? सॉरी सर, सॉरी। अब बचे हैं पटनायक, मिसेस ठाकुर और सागर। मैडम, पटनायक सर ने मुझे भेजा है, ये मेंबरशिप की फीस दी उन्होंने। ओह नो, वो खुद नहीं आ सके? नहीं। चलो मैं। थैंक यू। ओके, सॉरी। आ गया नीला।
सर हम कम से कम 150 फोन कॉल कर चुके हैं और 2 जय खन्ना मिले भी। एक 55 साल का है जो अमेरिका में रहता है, उसका नाम है जयेश खन्ना, और दूसरा अजय खन्ना जो 2 साल पहले कार के एक्सीडेंट में मारा गया था। और कोई जय खन्ना नहीं मिला। नहीं दया, कोशिश करते रहो, कीप ऑन ट्राइंग फ्रेडरिक। क्या बात? देख रहा हूँ सर। देखो ने, आई वांट रिजल्ट। हेलो, जय खन्ना है? अभी तक मिसेस ठाकुर सागर नहीं आए, हो सकता है शायद आज आए नहीं। हमें उनका कल तक इंतजार करना होगा। जगनलाल जी, हमारा हर पल कीमती है। वो अगर आज नहीं आए तो हमें उनके घर जाना पड़ेगा। आइए मिसेस ठाकुर, आइए। मुझे जरा आने में देर होगी। ये लीजिए आपकी फीस। हेलो मिसेस ठाकुर। अरे लगता है आप यहाँ नहीं आई हैं। हाँ, मेरी भतीजी की दोस्त है, कुछ दिन यहाँ ही काम करेगी। अच्छा। मिसेस ठाकुर, आपसे कुछ पूछना था। ये मैगजीन आप हमसे 14 तारीख से 18 तारीख तक ले गई थी। आपने जब ये लौटाई तो इसके पन्ने कुछ गायब हो गए। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई पन्ने नहीं फाड़े। हो सकता है आपके घर में किसी ने फाड़े हो। नहीं, मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो ये काम करेगा। मेरे साथ तो मेरी एक पेइंग गेस्ट रहती है, नीता, और उसे तो मैगजीन पढ़ने का कोई शौक है ही नहीं। वो तो बस अपने बॉयफ्रेंड और अपनी नौकरी में ही बिजी रहती है। कोई बच्चा या कोई नौकर? नहीं, मेरे घर में कोई बच्चे नहीं है। हाँ, एक नौकर है किशोर, लेकिन उसे ये मैगजीन फाड़ के क्या मिलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ये मैगजीन मुझसे पहले या मेरे बाद ले गया हो और उसी ने पेजेस फाड़े हो। हेलो मिस्टर सागर, मैं यशोधरा लाइब्रेरी से आई हूँ। ये मैगजीन आप हमारी लाइब्रेरी से ले गए थे। जब आपने लौटाई तो इसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। मैं भी आपको दिखाती हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता मैडम, मैंने तो नहीं फाड़े ना। क्या बस यही पूछना था आपको? नहीं, और वो फीस के बारे में पूछना था। आपने मार्च महीने की फीस नहीं दी है। मुझे नहीं देनी है फीस और नहीं चाहिए आपकी मेंबरशिप। लेकिन क्यों मिस्टर सागर? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मकान बदल रहा हूँ। ओह, आप कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? आप अगर कहीं यहीं आसपास जा रहे हैं तो आप हमारे लाइब्रेरी के मेंबर रह ही सकते हैं ना। आपसे क्या कह रहा हूँ मैं, मेंबरशिप नहीं चाहिए आपकी मुझे। ये इतनी पूछताछ क्यों हो रही है? नहीं, जाइए आप यहाँ से, जाइए, बहुत काम पड़ा। ये मैगजीन जब मैं लाइब्रेरी से लाया था, मैं पता नहीं कहाँ रखकर इसे भूल गया था। मुझे मिली ही नहीं, और जब मुझे वापस मिली फौरन मैंने इसे लाइब्रेरी को लौटा दिया था। मैंने इसे खोलकर ही नहीं देखा, पढ़ना तो दूर की बात है। तो हो सकता है आपके घर में किसी और ने पढ़ी होगी, तो उसने कहीं मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ ये फ्लैट शेयर करता है। यू नो, हम किराया 50-50 शेयर करते हैं, लेकिन वो तो मैगजीन्स पढ़ता ही नहीं। हाँ, मेरी बहन आई थी 2-4 दिन के लिए, हो सकता है उसने पढ़ी। मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज अस प्लीज। ये शो क्या मुझे कुछ पैसे चाहिए? क्या? अरे पिछली बार जो तूने मुझसे 5,000 लिए वही तूने वापस नहीं किए हैं। लेकिन यार इस बार बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूँ 2-4 दिन के अंदर तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा। कैसे वापस करेगा? तो तेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। कुछ ही दिन की बात है यार, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर चांदी ही चांदी है। मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा। प्लीज तू इसमें मेरी मदद कर दे यार। चलो, मैं तुझे एक चेक कट कर देता हूँ। रुक, यहीं रुक। आप फाइन लाइन की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस कल आकर मेंबरशिप रिन्यू करवा जाइए बस। ओके। नमस्ते। सुधाकर, पटनायक और उसके दोस्त पर कड़ी नजर रखो, खास तौर से उसके दोस्त पर। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, सब पता लगा। मैं थोड़े दिनों के लिए अपना घर बदल रही हूँ। क्यों, कोई खतरा है क्या? नहीं, मैं मिसेस ठाकुर के घर पे रहने जा रही हूँ। पेइंग गेस्ट बनकर। नमस्ते। आओ आशा, आओ अंदर आओ। ला मैंने। ना कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने घर में मुझे पेइंग गेस्ट रखा। दरअसल मैं जगन्नाथ अंकल पर बोझ नहीं बनना चाहती।
इसलिए मैंने सोचा कि कमरा लेकर अलग ही रहूं। वैसे 1-2 महीने में मेरी नई नौकरी लग जाएगी, फिर मैं ऑफिस के पास ही कोई कमरा ले लूंगी। कोई बात नहीं आशा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। वो मेरी पेइंग गेस्ट है ना नीता, बस कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो फॉरेन चली जाएगी। मैं अकेली यहाँ रह जाऊंगी। देखो बेटा, तुम्हारा कमरा ऊपर है, हाँ चले? ओह बाप रे, तुम्हारा सामान तो बहुत भारी है। मैं किशोर को बुलाती हूँ, रुक जाओ। किशोर, 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 ये सामान ऊपर ले जाओ। अरे ओ किशोर, ये मेरा नौकर भी ना पूछो मत, न जाने बिना बताए कहाँ चला जाता है। आजकल रात को घर भी देर से आता है, 2 हफ्ते से देख रही हूँ। पहले तो वो ऐसा नहीं था, पता नहीं उसे आजकल क्या हो गया है। कोई बात नहीं, मैं खुद उठा लूंगी ना। अच्छा रुको रुको, लगता है शायद किशोर आ गया। हाँ? अरे नीता, आकाश, आओ आओ आओ। नीता, ये है आशा, तुम्हारे साथ वाले कमरे में रहेगी। हेलो। और आशा, ये है आकाश, नीता का मंगेतर। इन दोनों की शादी होने वाली है। अच्छा। आकाश बेटा, मेरा एक काम करोगे, जरा आशा के सामान ऊपर पहुंचा दो ना। आज फिर किशोर कहीं गायब हो गया, देखो ना। क्यों नहीं लाइए। सॉरी वार्डन। काफी भारी है। ऊपर? हाँ बेटा, हाँ। कहाँ गया था तू? तुझे कितनी बार बोला है मुझे बिना बताए मत जाया कर, तेरी समझ में नहीं आता? मेम साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं डॉक्टर के पास चला गया था। झूठ मत बोल, मुझे मालूम है तुझे कुछ नहीं हुआ। रोज कोई ना कोई बहाना बनाता है। जा ऊपर जा, आशा मेम सर का रूम साफ कर। हेलो, मैं जय खन्ना से बात कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ पर कोई बाहर गया होगा? अच्छा, मैं आपका स्कूल का फ्रेंड अजित बोल रहा हूँ। कब आएंगे? ऑफिस के काम से दिल्ली गए हुए? अच्छा, उससे कहो तुम भी दिल्ली जा रहे हो, उसे वहीं मिल लोगे। हाँ, वैसे मैं भी कल सुबह दिल्ली जा रहा था, वहीं मिल लूंगा उसे। दिल्ली का कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं मुझे? आपको याद नहीं? अच्छा अच्छा। दिल्ली में वो जिस होटल में ठहरा हुआ है उसका नाम बता सकते हैं आप? वो भी याद नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। ओके, थैंक यू। ये वही आदमी है, वो झूठ बोल रहा है। डरा हुआ है बेचारा, इसलिए झूठ बोल रहा है। नाम क्या है? सर, राकेश खन्ना, मैलिबू एस्टेट, वालकेश्वर। राकेश खन्ना, मैलिबू एस्टेट। राकेश खन्ना, मैलिबू एस्टेट। अरे ये तो वो वही अपना टेक्सटाइल किंग राकेश खन्ना। हमें इससे मिलना चाहिए, मगर किडनैपर्स ने इसके घर पर नजर रखी होगी। हमें उसके बेटे की जान खतरे में डालनी नहीं चाहिए। हेलो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हाँ, मुझे जरा मिस्टर जनार्दन से बात करवाओ, जल्दी। हाँ जनार्दन साहब, बॉस एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। मदद चाहिए यार। जी हाँ, इमरजेंसी है। हाँ हाँ, केस के सिलसिले में ही है। सी, मैलिबू एस्टेट वालकेश्वर में आधे घंटे के लिए लाइट बंद करवा सकते हो? इमरजेंसी, प्लीज। ग्रेट, खोलो जल्दी। पहले फ्यूज खोलो। वायर देखना, वायर देख। कौन है भाई? ये मीटर राकेश खन्ना जी के नाम पर है ना? हाँ, ये देखिए, ये आपका बिल है। अच्छा, जाइए, उन्हें बुलाइए, उनसे बात करनी है। हाँ, जाइए। और हाँ, घर में कौन कौन है उन सबको यहाँ बुला के लेके आना। इस बिल पर उनकी दस्तखत लेनी है। ये मीटर का मामला है, जरा प्रॉब्लम है। जाइए। मीटर करने के लिए सबके साइन लोगे? हाँ भाई, जरूरी है, जाइए। दया, क्या होता है? दया, इस घर में बड़ी अजीब सी शांति फैली हुई है। यही कुछ हुआ है। खोलो दया, वो
रेड वायर हाँ आपको साथ में बुलाया। आप राकेश खन्ना जी हैं? जी, इतनी सी बात के लिए मेरी क्या जरूरत पड़ गई? बता दो। तुम जाके बाहर का बड़ा मीटर बॉक्स चेक करो, आप दिखाओ इन्हें। जाइए। आइए आइए। खन्ना साहब, आपकी लाइट अभी आ जाएगी। हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नहीं है, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। सीआईडी? मुझे आपसे अकेले में बात करनी थी, इसलिए ये सब करना पड़ा। हमें पता चल गया कि आपके बेटे जय का किसी ने अपहरण कर लिया है। हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। पर आपको ये सब कैसे मालूम पड़ा? देखिए, ये सब बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे आप प्लीज डिटेल में बताइए ये सब कब हुआ। देखिए प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मुझे सीआईडी से कोई मदद नहीं चाहिए। पता नहीं आप लोगों को सब कुछ कैसे मालूम पड़ गया। खन्ना साहब, आप इन लोगों को नहीं जानते। हमारा ऐसे लोगों से रोज पाला पड़ता है। देखिए, आपके बेटे को छुड़वाने के लिए हम मदद कर सकते हैं आपकी। मैं आपकी मदद के बिना ही अपने बेटे को छुड़ा लूंगा। मैं पैसे दे चुका हूं उन्हें। क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.